हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। घर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं दे पाई हूँ, इसके लिए मैं सॉरी। तो आज से मैं ट्राई करूँगी कि रोज वीडियो आए, 1 से 2 या फिर 3 जितना हो सके, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम E3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो E3 कौन सा है? E3 क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट विथ मास m, ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m is dragged along the horizontal plane by a force acting along the rope attached to the object. It is the rope. If the rope makes an angle theta with the plane, then the magnitude of the force F equals to mu mg divided by mu sin theta plus cos theta. For mu is constant, call the coefficient of friction. Find the rate of the change F with respect to theta. ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए df d थीटा करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एंड व्हेन द रेट चेंज इक्वल टू 0, तो df d थीटा इक्वल्स टू 0 करेंगे। सिंपल है। तो यहाँ पर E30, तो f इक्वल्स टू क्या है? f इक्वल्स टू है म्यू mg डिवाइडेड बाई म्यू इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन with respect to theta, we get df d theta equals to u डिवाइडेड v। तो इसका क्या डेरिवेटिव है? u स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर डिवाइडेड v इंटू डी यू डी एक्स या फिर डी थीटा यहाँ पर है माइनस u इंटू डी वी डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो v क्या है यहाँ पर? म्यू इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा यानी इंटू म्यू एम जी। तो थीटा के रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया हमारा? कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0, और माइनस इसका डेरिवेटिव एक वैल्यू आएगा, तो म्यू एम जी इंटू म्यू इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा के जगह पर कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा के जगह पर माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये आ गया आंसर माइनस म्यू एम जी म्यू इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा उसका स्क्वायर। तो डी एफ डी थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। नंबर 2, तो ये हो गया नंबर 1 रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज। और नंबर 2 क्या है? जहां पर डी एफ डी थीटा इक्वल्स टू 0, तो डी एफ डी थीटा की वैल्यू क्या है? म्यू एम जी सॉरी माइनस म्यू एम जी है ना। म्यू इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय म्यू इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, implies that minus mu mg into mu into cos theta minus sin theta equals to 0, implies that mu into cos theta minus sin theta equals to 0, implies that mu into cos theta equals to sin theta, implies mu equals to sin theta divided by cos theta, तो म्यू इक्वल्स टू tan थीटा, तो फिर थीटा इक्वल्स टू क्या है? tan इनवर्स म्यू, ठीक है ना। तो व्हेन द रेट चेंज इक्वल टू 0, कहाँ पर? tan इनवर्स म्यू, जब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू हो, ठीक है ना। उसके बाद 31 देखेंगे। यूज द चेन रूल सो दैट थीटा इज मेजर्ड in degrees, then dt theta into sin theta equals to pi by 180 degree cos theta। तो फिर E31 d theta of sin theta, देखिए यहाँ पर यह थीटा जो है ना,
ये थीटा है डिग्री में, तो थीटा डिग्री में है और इस थीटा को हमें क्या रेडियन में करना है। ये जो थीटा है ये हमें रेडियन में करना है, ठीक है ना। तो थीटा को रेडियन में कैसे करेंगे, थीटा इंटू पाई बाई 180 डिग्री। ये क्लास 10th का बेसिक्स एक फॉर्मूला था, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से अगर 30 डिग्री को आपको करना है रेडियन में तो 30 इंटू पाई बाई 180, तो ये हो जाता था क्या पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये करना है। तो यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू पाई बाई एक्स 180, ठीक है ना। तो यहाँ पर पाई बाई 180 बाहर आ जाएगा, पाई बाई 180 इंटू डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा। अब ये हो गया रेडियन, तो दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू साइन थीटा के जगह पर कॉस थीटा, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर थीटा की जगह पर रेडियन में कुछ आर दिया होता तो आप लोगों को मतलब अच्छे से क्लियर हो जाता। मान लीजिए ये डी डी आर ऑफ साइन थीटा है, आर है रेडियन और थीटा क्या है हमारा जो डिग्री है, ठीक है ना। थीटा डिग्री है, आर है रेडियन, तो थीटा को हम करेंगे रेडियन में, तो डी डी आर ऑफ साइन थीटा इंटू पाई बाई 180, ठीक है ना। तो डी डी आर ऑफ ये साइन पाई थीटा डिवाइडेड बाई 180, तो साइन का क्या है कॉस पाई थीटा डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। और फिर ये पाई थीटा का भी तो मतलब इसका भी तो डेरिवेटिव हमें लेना है, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा डी थीटा डी आर, ठीक है ना। मतलब डी 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 आर ऑफ ये साइन थीटा इंटू पाई पाई बाई जो 180 है, इसको हमें एक टी कुछ ले लेना है, मतलब थीटा की भी एक डेरिवेटिव करना है ना। मतलब पाई इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 180, इसका भी डेरिवेटिव करना है, तो थीटा थीटा के रेस्पेक्ट में, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 180, ठीक है ना। समझ में आ गया। ये चेन रूल ये होता है ना, मान लीजिए ये साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है एक्स, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है डी डी एक्स डी आर इंटू डी आर डी थीटा, ये निकालना है ना। डी एक्स डी थीटा निकालने के लिए हमें ये निकालना है, डी 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 एक्स डी डी आर ऑफ साइन थीटा निकालने के लिए, तो डी एक्स डी आर निकालने के लिए साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या करना है, एक मिनट हम और एक पेज में कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स है, तो हमें डी डी आर ऑफ साइन थीटा करना है ना। तो मतलब हमें क्या करना है डी एक्स डी आर, तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में डी एक्स डी थीटा इंटू डी थीटा डी आर, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो डी एक्स डी थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, तो डी डी थीटा ऑफ एक्स मतलब डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा, दिस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा डी आर, तो ये कहाँ से निकालेंगे थीटा एंड आर कहाँ से है डी आर डी थीटा, तो आर इंटू डी थीटा डी आर, तो डी डी आर ऑफ थीटा मतलब 1, सॉरी थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है थीटा इंटू इसके रेडियन में वैल्यू क्या है डी डी आर ऑफ थीटा, थीटा रेडियन है ना, थीटा इंटू पाई बाई 180, तो फिर 1 इंटू पाई बाई 180, तो पाई बाई 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये कॉस थीटा इंटू पाई बाई 180 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद देखिए
डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, ये मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ। यहाँ पर क्या है, थ्योरम 7, द इनवर्स फंक्शन थ्योरम। इनवर्स फंक्शन थ्योरम क्या है, लेट एफ बी द डिफरेंशिएबल एंड strictly monotonic on an interval I if f dash x not equals to 0 at a certain x in I, then f inverse is differentiable at y equals to f of x and f inverse dash y equals to 1 by f dash x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 by f dash f inverse x, ठीक है ना, डी डी वाई ऑफ f inverse y। तो एग्जाम्पल 18 देखिए, एग्जाम्पल 18 y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर आर, इसका डी डी ऑफ एक्स पावर आर इक्वल्स टू आर ऑफ एक्स पावर आर, ये जो हमने एन के थ्रू किया वही है। इसका जो प्रूफ है ये आप लोग देख लीजिएगा, जो हमने एन के थ्रू किया है ना, एन एक्स के पावर एन इक्वल्स टू एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, वही सेम है। डिफरेंशिएट y इक्वल्स टू एक्स पावर 5/6 प्लस रूट एक्स पावर 1/11, तो u इक्वल्स टू एक्स प्लस, तो ये u लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम इस तरीके से कर सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स पावर 5/6 प्लस रूट एक्स के पावर में 1/11। नहीं, ये होता अगर यहाँ पर 1/11 नहीं होता, क्योंकि हम 1/11 के तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं ना। हाँ, इस तरीके से कर सकते हैं कि 1/11 इंटू एक्स पावर 5/6 प्लस रूट एक्स होल पावर 1/11 माइनस वन, तो ये क्या आ जाएगा -10/11, ठीक है ना। उसके बाद इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 5/6 इंटू एक्स पावर -1/6 एंड प्लस हाफ माइनस हाफ इंटू एक्स पावर माइनस हाफ, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, 2 लाइन में हो जाएगा, इतना झंझट नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए उसके बाद देखिए E32 डिफरेंशिएट फॉलोइंग रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 1/3, तो दिस इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू एक्स पावर 1/3, तो डी डी एक्स ऑफ है ये, डी डी एक्स ऑफ, तो ये भी है डी डी एक्स ऑफ, डी डी एक्स ऑफ। तो इसके बाद डी डी एक्स ऑफ दोनों दोनों का आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, है ना, तो 5x क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ 5 इंटू एक्स पावर 1/3, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 इंटू 3x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 1/3 एक्स के पावर में -2/3, तो दिस इज इक्वल्स टू 15x का स्क्वायर एंड प्लस 5/3 इंटू एक्स की पावर में -2/3, ये है आंसर। उसके बाद देखिए 5th रूट ऑफ एक्स प्लस 9th रूट ऑफ एक्स एंड एक्स का स्क्वायर, तो नंबर 2 E32 5th रूट ऑफ एक्स प्लस 9th रूट ऑफ एक्स उसके पावर में वो इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, डी डी एक्स ऑफ है ये, तो दिस इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर में 1/5 प्लस एक्स के पावर में 1/9 इंटू एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स के पावर में 1/5 प्लस 2 प्लस एक्स के पावर में 1/9 प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर में एक्स के पावर में 11/5 एंड प्लस एक्स के पावर में 19/9, तो दिस इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर में 11/5 एंड प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर में 19/9, तो उसके बाद यहाँ कर लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा 11/5 इंटू एक्स के पावर में -1 कर देंगे तो 6/5 एंड प्लस ये 19/9 इंटू एक्स के पावर में 10/9, ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों का आंसर। उसके बाद देखिए रिमेंबर साइन इनवर्स एक्स इज नॉट द सेम एज साइन एक्स उसका होल इनवर्स, साइन एक्स का होल इनवर्स इक्वल्स टू 1/1 साइन एक्स है, साइन एक्स इनवर्स इक्वल्स टू साइन 1/x है, ठीक है ना। और साइन इनवर्स एक्स ये सभी सेम नहीं है, सभी अलग अलग है, तो इन सभी का फॉर्मूला यहाँ पर गिवन था,
साइन इनवर्स एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स नहीं है, हाँ, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1/1 √(1 - x का स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू -1 इंटू √(1 - x का स्क्वायर। एग्जाम्पल 30 डी वाई डी एक्स, तो वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3x। तो ये तो एकदम यू पुट करना नहीं है, ठीक है ना, हमें डायरेक्ट, हम तो इसका फॉर्मूला जानते हैं तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बोलता है कि -1 डिवाइडेड बाई √(1 √(1 - t²। ठीक है ना, तो t यहाँ पर क्या है 3x है, 3x का स्क्वायर, तो 1 माइनस √(, ऊपर में 1 आ जाएगा। देखिए तो सेम है ना। तो ये जो है 3x, तो 3x का भी एक डेरिवेटिव करना है, तो डी डी एक्स ऑफ 3x आ जाएगा, उसके बाद इंटू ऊपर में आ जाएगा। तो इसके लिए 3 है, तो यहाँ पर एक माइनस था फॉर्मूले का, तो -3 डिवाइडेड बाई √(1 - 3x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 9x का स्क्वायर। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर देखिए √(x का क्यूब मतलब x के पावर में 3 और हाफ मतलब 3/2, ठीक है ना। तो x के पावर में 3/2, तो साइन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर 1/√(1 - x के पावर 3/2 उसका स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब x का क्यूब आ जाएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ x के पावर में 3/2, ठीक है ना। देखिए बहुत ही ईजी है, यहाँ पर 3/2 इंटू एक्स के पावर में क्या आ जाएगा हाफ, -1 कर देंगे तो, और √(1 माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब x का क्यूब मतलब x के पावर में 3/2 इंटू 2 आ रहा है ना, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, x के पावर में 3, x के पावर में 3, तो ये आ गया आपका आंसर। हाँ देखिए इस 2 को नीचे ले आया और x के पावर में हाफ मतलब √x, और ये देखिए तो सेम आ गया इसका। देखिए कितने स्टेप में हुआ हमारा, कितने स्टेप में हुआ 2 स्टेप में। तो आप लोगों को ये लेने की कोई कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ यहाँ पर देखिए यू नहीं लिया गया है, डायरेक्ट इसमें पुट कर दिया। इस तरीके से ही आप आप लोग डायरेक्ट पुट कर दीजिए वैल्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा, मतलब जो आंसर है आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स 5x, तो 1/√(1 - 5x का स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 5x। तो दिस इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई √(1 - 25x का स्क्वायर। ये हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा cos इनवर्स √x का मतलब x के पावर में हाफ, तो ऊपर में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा एक, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है ना, माइनस हाफ इंटू एक्स के पावर में माइनस हाफ, तो x के पावर में माइनस हाफ, एंड नीचे इसका आ जाएगा √(1 - t², एक्स का स्क्वायर मतलब x आ जाएगा, √x का स्क्वायर मतलब x है ना, तो फिर माइनस हाफ इंटू यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा √x इंटू √(1 - x, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका आंसर E33 नंबर 2। तो हाफ के 2 इधर ले आ सकते हैं, है ना, तो -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √x इंटू √(1 - x, ये है आपका आंसर। उसके बाद देखिए साइन एक्स इंटू कॉस इनवर्स x³ + 2, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम डी डी एक्स ऑफ, नंबर क्या है इसका E33 नंबर 3, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस इनवर्स x³ + 2। तो दिस इज इक्वल्स टू, इसको पहले यू वी, तो ये है यू, ये है वी, है ना। कैसे करेंगे साइन एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ ये आ जाएगा ऊपर में, तो 3x का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा √(1 - t² मतलब x³ + 2 इसका स्क्वायर, एंड प्लस आ जाएगा कॉस इनवर्स x³ + 2 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है ना। तो ये है इसका आंसर। कॉस की वजह से एक माइनस आ जाएगा। देखिए आंसर आ गया, ये सही है ना। उसके बाद देखिए tan इनवर्स एंड कॉट इनवर्स एक्स का आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 1/1 + x का स्क्वायर, एंड डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू
माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर एंड सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स and this is equals to 1 by mod x into root over of x का स्क्वायर माइनस 1 एंड देखिए डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ mod x एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाई mod x रूट ओवर ऑफ x का स्क्वायर माइनस 1। एग्जाम्पल 31 सेक एक इनवर्स 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स की जगह पर इसका डेरिवेटिव कर लेंगे और बाकी यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। मॉड्यूलस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2 रूट एक्स, मॉड्यूलस ऑफ एक्स यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर दिए इनटू रूट ओवर ऑफ यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस 1, एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू एक्स के पावर में क्या है हाफ, ठीक है ना, तो 2 इंटू हाफ इंटू एक्स के पावर में माइनस हाफ, देखिए 2 कैंसिल आउट हो गया, एक्स के पावर में माइनस हाफ मतलब 1 बाई रूट एक्स, तो 1 बाई रूट एक्स, देखिए यहाँ पर 1 बाई रूट एक्स लिख लिए हैं और 2 रूट एक्स था, रूट एक्स में एक्स हो गया, 2 था और रूट ओवर ऑफ 4x माइनस 1, तो E34 कॉट इनवर्स एक्स बाई 2, तो कॉट इनवर्स एक्स बाई 2 कॉट की वैल्यू क्या है माइनस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स बाई 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हाफ, एक हाफ आ जाएगा है ना, एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर ऊपर में हाफ आ जाएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो माइनस 1/2 प्लस एक्स, देखिए यही आ जाएगा ना यहाँ पर, सॉरी इसका स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी तो फिर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एंड कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 डी डी एक्स ऑफ E34 नंबर 2 टेन इनवर्स सॉरी डी डी एक्स ऑफ cot inverse x plus 1 divided by tan inverse x plus 1, तो यहाँ पर देखिए u बाई बी, तो u क्या है यहाँ पर ओफो, एक मिनट, tan इनवर्स x प्लस 1 इसके पावर में क्या है स्क्वायर, v का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, उसके बाद v इंटू टेन इनवर्स x प्लस 1, u का डेरिवेटिव करेंगे 1/1 प्लस माइनस 1 बाई आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1 के डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना, तो इसीलिए यही आ जाएगा। उसके बाद माइनस कॉट इनवर्स एक्स को रखेंगे एक्स प्लस 1 को रखेंगे कांस्टेंट और यहाँ पर आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो उसके बाद इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू नीचे है हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एंड माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 इंटू 1/1 प्लस सॉरी एक मिनट